जय हिंद साथी। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन आज 17 दिन बाद एक ऐसा एग्जिट पोल, एक ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट आया है जिसको आप देखना चाहिए और समझना चाहिए कि 17 दिन बाद जो जमीनी रिपोर्ट निकल के आई है उसमें किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और कौन पार्टी सत्ता के करीब पहुंच रही है। अगर आप भी असम के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। आप हमारे पीछे यहां पर देख सकते हो, असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और असम की जनता ने क्या इस बार महंगाई को चुना है, क्या बेरोजगारी को चुना है, क्या यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वर्तमान सरकार से वोट के माध्यम से सवाल पूछा है। अगर ऐसा किया है तो परिणाम क्या हो सकता है, आज मैं आपको एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाला हूं। अब ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आपको पेज को फॉलो कर लेना है, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं कोकराझार से। अगर आप कोकराझार के रहने वाले होंगे या उसके पड़ोसी जिले से होंगे तो आप यहां पर देख सकते हो 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर कोकराझार में 3 में से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। कोकराझार में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर मुसीबत बने, मुसीबत मतलब ये होता है भारतीय जनता पार्टी असम में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पर ही चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है जमीन पर जनता के मुद्दों पर मजबूती के साथ उठाने में कामयाब हो चुकी है। अब यहां पर तिनकुशिया आप देख सकते हो, तिनकुशिया में 5 सीटें हैं और जो यहां पर 2 सीटें बीजेपी को जा रही है और 3 सीटें कांग्रेस को जा रही है। अन्य भी अभी यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अब हमारे जितने भी साथी तिनकुशिया के होंगे अपना राय इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि ये ग्राउंड एग्जिट पोल है, रिपोर्ट है, जमीनी खबर है। अब यहां पर बारपेटा 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को। 1 सीटें पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीत रही है, यानी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बनाम कांग्रेस है बारपेटा में। तो अगर आप इस जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुमान क्या है। अब यहां पर आप आगे देखिए धेमाजी में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का धेमाजी में यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो कांग्रेस का 2 सीटों पर खाता खुल रहा है, भाजपा यहां पर अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो धेमाजी का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एग्जिट पोल है जो 17 दिन बाद आया है, उसको लेकर आप कैसे देखते हो अपना राय दीजिएगा। अब यहां पर देखिए दक्षिण सलमारा मानकचार 2 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है दक्षिणी सलमारा में, जबकि 2 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो चराईदेव में यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर मुकाबला यहां पर 20-20 का साथ यानी बराबरी का है। चराईदेव की 1 सीट भाजपा लेकर जा रही है और 1 सीट कांग्रेस लेकर जा रही है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है जो 17 दिन बाद आया है, जो छान कर आया है, जो मजबूती के साथ वो ये दावा करता है कि 1 सीट भाजपा ले जाएगी, 1 सीट कांग्रेस ले जाएगी। अब आपका हमारे जितने भी साथी होंगे चराईदेव के, वो इसको लेकर अपना राय दीजिएगा और बताइएगा साथियों। तो अगर आप चिरांग के होंगे तो यहाँ पर चिरांग का देख सकते हो 2 विधानसभा की सीटें हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 17 दिन बाद यहाँ पर चिरांग का भी यहाँ पर डेटा आ चुका है। जो जमीनी रिपोर्ट है, जमीनी आधार है, वो क्या कहता है, अगर आप भी इस जिले के होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब यहां पर देखिए कामरूप मेट्रो गुवाहाटी 4 विधानसभा की सीटें हैं और कामरूप मेट्रो में जो जमीनी रिपोर्ट है 17 दिन बाद आई है, वो कहती है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी 4 में से, और 4 में से 2 सीटें यहां पर कांग्रेस ले जाएगी। अब हमारे जितने भी कामरूप मेट्रो गुवाहाटी से होंगे वो आप इसको लेकर अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिएगा कि 17 दिन बाद क्या असम में लड़ाई बराबरी की है या फिर भाजपा क्लीन स्वीप कर ले जाएगी या कांग्रेस क्लीन स्वीप कर ले जाएगी। अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देखिए बोगाई गांव 3 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार यहां पर अच्छा प्रदर्शन की थी, लेकिन इस बार यहां पर 1 सीट मिलना यहां पर उनको संतुष्टि की ओर बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर यहां पर 2 सीट यहां पर मिल रहा है साथियों। तो 1 भाजपा और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब यहां पर आगे देखिए लखीमपुर, यह असम का लखीमपुर है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भी 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। अब हमारे जितने भी लखीमपुर के साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर। अब यहां पर धुबरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2
और यहाँ पर एक अन्य के खाते में एक सीट जा रही है। तो धुबरी में मुकाबला आपको बराबरी को देखने को मिल सकता है। यह फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये जमीनी अनुमान है। अगर असम की जनता ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर असम सरकार के खिलाफ वोट दिया है तो ऐसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, डिब्रूगढ़ 7 विधानसभा की सीटें हैं डिब्रूगढ़ में। 7 में से 3 भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अनुमान है और 4 यहाँ पर कांग्रेस को अनुमान है। अन्य का भी कोई खाता डिब्रूगढ़ जिले में नहीं खुल रहा है। तो आप अगर डिब्रूगढ़ के होंगे तो इस 17 दिन के बाद आए ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्जिट पोल के बारे में बताइएगा। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हो, शिवसागर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 2। यहाँ पर शिवसागर में भी, इस जिले में, शिवसागर जिले में, असम के शिवसागर जिले में मुकाबला आपको बराबरी का देखने को मिल सकता है। अगर आप इस जिले के रहने वाले होंगे या राजनीतिक जानकार होंगे तो आप बताइएगा कि क्या शिवसागर में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी या फिर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, आप इसको लेकर बताइएगा। अब यहाँ पर आगे ग्वालपाड़ा, ग्वालपाड़ा में 4 सीट है। यहाँ पर एक भाजपा को और 2 कांग्रेस को मिल रही है। क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है, अब परिणाम इसके उलट हो सकते हैं, या कांग्रेस क्लीन स्वीप कर सकती है या भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। तो जब परिणाम आएगा तो आप देख सकते हो साथियों। अब बक्सा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 सीटें यहाँ पर मिल रही है। यानी मुकाबला यहाँ पर आपको बराबरी को देखने को मिल सकता है। अब आगे कामरूप ग्रामीण में 6 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को कामरूप ग्रामीण में बढ़त दिख रही है साथियों, 4 सीटें जीत रही है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। आगे आप देख सकते हो हैलाकड़ी में 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 1 सीटें मिल रही है जबकि कांग्रेस को 2। आगे आप देख सकते हो जोरहाट में 4 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2 और कांग्रेस को 2। यानी जोरहाट जिले में भी मुकाबला काफी कांटे का देखने को आपको मिल सकता है साथियों। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो अगर आप इससे संतुष्ट होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब माजुली में 1 सीट है और 1 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है जबकि कांग्रेस का खाता और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। अब पश्चिमी कार्बी आंगलों 1 सीटें हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। आगे आप विश्वनाथ देख सकते हो, 2 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस का 2 सीटों पर खाता खुल रहा है। अब दारंग का 4 विधानसभा सीट देख सकते हो, इस जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ पर 2 भारतीय जनता पार्टी और 2 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। दारंग में भी जो एग्जिट पोल 17 दिन बाद आया है वह दावा कर रहा है कि दारंग में भी लड़ाई कांटे की टक्कर की है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग यहाँ पर भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। अब यहाँ पर शोनितपुर देख सकते हो, 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी मुकाबला आपको शोनितपुर जिले में भी आपको देखने को मिल सकता है। 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस। अगर आप शोनितपुर के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर बताइएगा कि कांग्रेस क्यों पीछे है, भाजपा क्यों आगे है, या कोई दल ऐसा है जो क्लीन स्वीप कर सकता है। अगर आप अनुमान बताइएगा कमेंट बॉक्स खुला है भाई। अब उदलगुड़ी 3 विधानसभा की सीटें उदलगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी को 2 मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 मिल रही है। अब आगे धीमा हसाओ 1 सीट है, भाजपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है भाई, कांग्रेस का 1 सीट पर खाता खुल रहा है। कछार में आप देख सकते हो 7 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस को 4 और अन्य को भी 1 सीटें कछार में मिलने का अनुमान है। तो कछार जिले के अगर आप होंगे तो बताइएगा कि आपके हिसाब से भाजपा को बढ़त है या कांग्रेस को बढ़त है, या फिर अन्य का भी यहाँ पर कुछ दाल गलने वाला है। अब यहाँ पर आगे बजाली आप देख सकते हो, 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बजाली जिले में भी मुकाबला बराबरी का देखने को मिल सकता है। 1 सीट यहाँ पर भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। अब यहाँ पर नलबाड़ी 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 मिल रही है जबकि अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो नलबाड़ी जिले के अगर आप होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर तामुलपुर में 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, भाजपा का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर नगांव देख सकते हो, 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 ही मिल रही है जबकि कांग्रेस को 6, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी नागांव जिले में आप बताइएगा कि कांग्रेस को बढ़त क्यों है और भारतीय जनता पार्टी घट क्यों रही है, या भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, कांग्रेस घट रही है। इसको लेकर अपना निष्पक्ष राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो करीमगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से भारतीय जनता पार्टी का करीमगंज में सुपड़ा साफ हो रहा है जबकि यहाँ पर 2 सीटें, यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को और यहाँ पर 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है करीमगंज में।
तो हमारे जितने भी करीमगंज के साथी होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं होजाई की तरफ। होजाई में 3 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है होजाई में, जबकि कांग्रेस को 2, अन्य का कोई खाता होजाई में खुलता दिख नहीं रहा है साथियों। अब यहाँ पर गोलघाट आप देख सकते हो 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग में आप देख सकते हो 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को सिर्फ 1 सीटें यहाँ पर मिल रही है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस को 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। मोरी गांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब कुल सीट आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों, कुल सीट यहाँ पर कुल सीटें हैं 126 और यहाँ पर 126 में से बहुमत चाहिए 64 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिल रही है, जबकि वहीं पर आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 72 सीटें मिल रही है, यानी बहुमत से लगभग 10 से कुछ सीटें ज्यादा। अन्य को भी 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अब ये 17 दिन बाद एग्जिट पोल आया है, ग्राउंड रिपोर्ट आया है। अगर आप इससे सहमत हो या नहीं सहमत हो तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दो और बताओ कि आपके अनुमान से असम में क्या लड़ाई कांटे की टक्कर की है या फिर मामला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है। आपका कीमती राय क्या है, राय लीजिए और उस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों और तमाम चाहने वालों को भी भेजिए, ताकि उनको यह अनुमान लग सके कि असम में होने वाला क्या है। असम की जनता ने क्या महंगाई पर, क्या बेरोजगारी पर, क्या जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है या फिर वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर यहाँ पर असम की जनता ने वोट की है। आपका राय क्या है, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय असम।